ओम शांति। सुनते हैं आज 2 मार्च की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर एक दिल में छपने वाली जो बात सुनाई, वो क्या थी? बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। अरे भाई, अभी तो स्टेशन मास्टर बाबा ने फ्लैग डाउन ही नहीं किया है, सिग्नल ही नहीं दिया है, तो कैसे जाएंगे? अभी देरी है। बाबा ने कहा पहले कर्मातीत अवस्था तो बन जाए, तो फिर जो है सब स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, आज का सबसे अच्छा जो टाइटल लगा कि बच्चे क्या स्टेशन मास्टर, बाबा स्टेशन मास्टर भी है। हाँ, बाबा ने कहा रजाई स्थापन तो हो जाए, फिर जो है सब इकट्ठे चल पाएंगे। तो एक तो बाबा ने दिल में छपने वाली बात ये कही। दूसरा, बाबा ने गहराई की बात ये कही कि बच्चे कर्म कूटना किसको कहते हैं? दिवाला मारना कर्म कूटना, बुखार हुआ कर्म कूटना, खांसी कर्म कूटना। तो बाबा ने कहा यहां पर सब कर्म कूटते हैं और बाबा आके तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। जो भी तुम बुखार आदि हुआ, ये क्या है? कर्म भोग है ना, कर्म कूटना है ना। तो मतलब जो भी तुम्हारे से पूर्व जन्म में पाप कर्म या इस जन्म में होते हैं, उनको जो है बाबा कहते उसके लिए कर्मों को कूटना पड़ता है। और अब बाबा आके तुम्हें कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बनने का ज्ञान सिखलाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करना हम बच्चों को सीखना है। और उसके लिए बाबा कहते कि बच्चे मन मत पर क्या हुआ? चलने से तुम हर मनुष्य जो उसी से तुम कर्म कूटते आए हो, अब श्रीमत कदम कदम पर जो मिलती है उस श्रीमत पर चलना है, जो बाबा तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। फिर आज का तो गीत कमाल का नशे वाला था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और जमी तो जमी आसमां पा लिया। बेहद के बाप को पाकर हमने विश्व की बादशाही पा ली। जमी तो जमी आसमां जहां भी, और जमी तो जमी आसमां में। हाँ, यहाँ तो जमीनें भी बटी हुई हैं, तो आसमां भी बटा हुआ है, तो पानी भी बटा हुआ है। और सतयुग में बाबा ने कहा सारे जहां के मालिक हम होंगे। सारा पानी, सारी धरती, सारा आकाश, सब कुछ हमारा होगा। प्रैक्टिकल विश्व महाराजन तो वहां होंगे। तो बाबा ने कहा इतनी ऊंची प्राप्ति मैं तुम्हें कराता हूं, कोई कम बात है कि अब बाबा मिला माना सब कुछ मिला। संगम पे भी कितना कुछ मिला, सर्व शक्तियां मिली, सर्व गुण मिले, सब कुछ बाबा से मिला है। इसलिए हर वक्त ये नशे का गीत बुद्धि में रखना चाहिए, दिल को रियलाइज होना चाहिए बाबा आपको पाके सब कुछ पा लिया, अब तो कुछ शेष रहा नहीं है ना। कितने दिव्य गुण बाबा ने दिए, सब कुछ बाबा ने दिया। तो अब फिर बाबा ने मुख्य बाबा ने कहा तुम्हें बच्चे याद रखना है कि कौन हमको आके पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें आके पढ़ाते हैं। हाँ, कलप कलप बाबा ने कहा 5,000 वर्ष के बाद आकर के पढ़ाता हूँ। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने। सतयुग त्रेता में पूज्य, फिर तुम द्वापर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। उसके लिए तुम्हें 5,000 वर्ष के बाद आके पढ़ाता हूँ, और पढ़ा के तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को बताया कि बच्चे, जो बाबा तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जितना सीखेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हाँ, उच्च पद पाना है तो फिर सीखना भी है। फिर बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, और बच्चे वो फिर परम धाम से आकर के तुम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ बात समझाते हैं। हम उनकी संतान है, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने, तो वो भी परम धाम से आए हैं और हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। आत्मा आई है, आत्मा जानती है कि मैं गर्भ में प्रवेश करके फिर बड़ा होके पार्ट बजा रहा हूं अपना, जो मुझे आत्मा के ऑर्गन बड़े हो जाते, पर आत्मा तो वैसी की वैसी स्टार है ना, तो फिर वो पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि हम आत्मा आई हैं, इस देह में पार्ट बजाने के लिए आई हैं।
ऐसा जितना बच्चे अभ्यास करेंगे उतना ही तुम्हें शरीर सब धर्म में टिकते जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, और कोई की मत पर ना चलो, एक मेरी ही सुमत है, बाकी सब आसुरी मत हैं, उससे श्रेष्ठ नहीं बन सकते तुम। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जरूर मैं ही ऊंचा बनाऊंगा। तो बाबा आके हमें उसके लिए सुमत, श्रेष्ठ मत देते हैं। हर वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं श्रीमत पे चल रही हूँ आत्मा, या परमत पे चल रही हूँ, या रावण की मत पे चल रही हूँ। बाबा ने कहा इस राजयोग के द्वारा हम सब क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कितना ऊंचा पद हम प्राप्त कर रहे हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने का। इसलिए हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना है राजयोग के द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत पकड़ी तो धोखा खाएंगे, बाबा ने कहा। इसलिए श्रीमत पकड़नी चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। इतनी ऊंची बात बाबा ने बताई। बाबा ने कहा फिर बच्चे देखो, बच्चे मम्मा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते, तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। इसलिए इस ज्ञान को धारण कर, इस सुन बाबा से सुनकर औरों को सुनाना है, धारण कर फिर औरों को कराना है। तो चेक करें क्या हम सचमुच सारा दिन बाबा के बच्चों को रिफ्रेश करते हैं? जो भी मिले वो रिफ्रेश हो जाए। तो रिफ्रेशमेंट केवल भोजन से नहीं होती, रूहानी रिफ्रेशमेंट भी बहुत जरूरी है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव जयंती का गायन है। शिव बाबा कब आया, कि शिव जयंती कब हुई, कैसे हुई, कब वो आया, क्या किया उसने आके, ये तो कोई भी जानते नहीं, केवल गाते जरूर रहते हैं। तो वो आके क्या किया उसने, कैसा पार्ट बजाया, ये बात हम बच्चों को समझनी है। इसलिए फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को राजयोग, योग बल के द्वारा विश्व को पावन बनाना है। अरे विश्व को पावन बनाने वाले खुद को पावन नहीं बना सकते क्या? अपवित्र संकल्प वचन कर्म सब भस्म हो जाए, ये योग बल कोई छोटी चीज है क्या? ये तो भस्म कर देगी। हाँ, जिस दिन योग नहीं लगाया होगा उस दिन माया पंजा मारेगी। इसलिए योग पावरफुल होना बड़ा जरूरी है इस ज्ञान में। अगर हमें आगे जाना है तो योग में सबसे पहले हमें योग में आगे जाना है। योग में आगे जाएंगे तो फिर सब बातों में आगे चले जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे मैं क्रिएटर भी हूं, मैं डायरेक्टर भी हूं, और मुख्य एक्टर भी हूं। करण करावनहार तो बाप ही है, तो मैं निराकार एक हूं। तो ये बाबा के टाइटल रियलाइज करें कैसे वो क्रिएटर एक नई दुनिया क्रिएट कर देते हैं शिव बाबा उनके द्वारा। फिर क्रिएटर हुए हों और लिबरेटर भी हूँ सब प्रकार का, और करण करावनहार भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। हाँ, सब कुछ करके खुद को छिपा लेता है, करता भी खुद है और कराता भी है, करण करावनहार। इसलिए बाबा ने कहा याद रखो बच्चे, कौन मेरे साथ है? वो करण करावनहार बाप साथ है, तो चिंता की फिर क्या बात है? फिर तो किसी प्रकार की चिंता होनी नहीं चाहिए, हर प्रकार की चिंता खत्म, क्योंकि करण करावनहार बाप है। उसने हमें अपनी हथेली पर ले लिया कि बच्चे मैं हूं ना यहाँ पे। मैं हूं ना, कितना सुंदर शब्द मैं हूं ना। तो हमेशा ध्यान रखें करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। ये कर्मेंद्रिया निमित्त, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। वो भले मुझे मान शान मिलता, लेकिन वो जो है करण करावनहार बाप हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बना के कितना ऊंचा बनाता है। तो ऊंचा बनने के लिए, हम श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उतनी ऊंची प्राप्ति हो जाएगी, उससे कितना अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने कहा स्नेह और भावना के बंधन में, अरे भगवान को भी बांधने वाले भगवान भी बंध जाए। कौन? गायन योग्य भाव, कहते गोपिकाओं ने बांध लिया, गायन है ना, गोपों ने बांध लिया, कहां जाएगा, अब नहीं छोड़ेंगे तेरे को।
स्नेह भावना के आधार पे बाबा को भी बांध सकते हैं, बाबा आपको ये कराना ही है, बाबा मुझे नहीं पता, बिल्कुल ऐसा करके बाबा को बांध लेना है। बांध लिया हमने, हाँ, शिव बाबा को ऐसा बांध ले, कहाँ जाएगा बाबा, फिर देखो कितनी शक्ति मिलती है। अधिकार से उसको यूज करें, जो कराना है बाबा को अधिकार से यूज करें। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को श्रेष्ठ जो है वो बताया। इसलिए बाबा का बहुत सुंदर हमें शक्तिशाली वो मिलना चाहिए कि बच्चे बाबा की साथ साथ बच्चे बाबा के साथ रह के तुम शक्तिशाली बन के ऊंचे उड़ते जाओ और उड़ाते जाओ। इसलिए स्नेह और भावना के आधार पे बांधना है। अच्छा, अब आज बाबा ने बड़ा सुंदर हम बच्चों को स्लोगन भी सुनाया। स्लोगन क्या था? स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। अब सच्चे गोल्ड कैसे बने? हर परिस्थिति में मोल्ड। कई बार सोचते हैं मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, कितना आखिर झुकूं? झुकने की भी तो सीमा होती है, वो भी तो कुछ झुके। हाँ। ये सर्वव्यापी विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज कितना सुंदर बताया, जो परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वो ही बाबा के सच्चे गोल्ड हैं। तो तुम बच्चों को सच्चा गोल्ड बनना है, ऐसा अपने को मोल्ड कर लो। मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। हम बाबा के साथ हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, बाबा के साथ हमारा पल पल व्यतीत हो रहा है, ऐसा अपने को लक्ष्य दे के चले, तब खुशी और शक्ति हमें मिलेगी और खुश नसीब बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को सच्चा गोल्ड करना है, बनना है, तो घड़ी घड़ी अपने को मोल्ड कर लो। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।